हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिलाने आमे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास करथिले, जोथरे कि फाइनल अकाउंट क्लास करथिले। पिलाने आमे लास्ट क्लास रे आमे कंप्लीट करथिले फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक अछि, आज आमे स्टार्ट करिबा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक, तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट माने कौन? देख, फास्ट आम बुझीजा। मन कर आमे गोटे एम्प्लॉय रखुचे, एम्प्लॉय को मंथली सैलरी दौचे 10,000। मंथली के दौचे 10,000। ताकू कौन है आमे नॉर्मली सैलरी किन दौचे नेक्स्ट मंथ रो 5 रे दौचे। मनर जनवरी से चाकरी कला बेले जनवरी रो सैलरी आमे केबे दवा कहलो? फेब्रुआरी 5 रे दवा। नेक्स्ट मंथ 5 रे आमे पेमेंट दौचे। ठीक अछि, तो फेब्रुआरी चाकरी कले मार्च 5 रे, मार्च रे कले एप्रिल 5 रे, इमिति कला हमर फाइनेंशियल ईयर केबे 1/4/2024 रु 31 मार्च 2025 इटा होचे हमर फाइनेंशियल ईयर। ए फाइनेंशियल ईयर रे एप्रिल रो पैसाटा मे रे देला, मे रो पैसा जून रे, जून रो पैसा जुलाई रे, एमिति हे लास्ट मास मार्च रो पैसा केबे दबो? एप्रिल रे दबो। ताने इमि देखियो गले आमे सैलरी पेड केते करचे कहलो? सैलरी पेड केते पेमेंट करचे? केते करचे रे? 10,000 लेखे केते मास पेड करचे कहलो? 11 मास पेड करचे, माने लक्ष 10,000 देचे। ठीक अछि, प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग केते अछि कहलो? सैलरी आउटस्टैंडिंग केते अछि? गोटे मासर अछि 10,000 इनटू गोटे मासर इजिकुल हमर केते अछि रे? 10,000 आउटस्टैंडिंग अछि। टोटल मिसी हमर सैलरी केते हला? 1,20,000। बुझिले कथा कोन हिची? ता माने आमे गोटे एम्प्लॉय को 10,000 लागे सैलरी दउतले, ताकू कौन करचे 2024-25 इडा कोचे 2024-25 2024-25 फाइनेंशियल ईयर रे आमे 11 मंथ रो सैलरी पेमेंट करचे, गोटे मास रो सैलरी बाकी रखिचे, बाकी को आउटस्टैंडिंग बोली कहचे। हेले हमर सैलरी एक्सपेंसेस केते हिचे रे से वर्ष? सैलरी एक्सपेंसेस जे 1,20,000, सैलरी एक्सपेंसेस जे 1,20,000 किंतु पेड हिची 1,10,000 आ बाकी अच्छे 10,000। ता माने 80 सैलरी पेड रे केते देखौथो? 1,10,000 देखौथो। आउ 10,000 आमे पेमेंट करने आउटस्टैंडिंग अछि। ए आउटस्टैंडिंग को हमें एडजस्टमेंट कोन लिखौचे? एडजस्टमेंट। ठीक अछि, कोन लिखौचे? एडजस्टमेंट बोली कहौचे। कोन पाई ना आमु कोन करे पड़ियो? गोटे पर्टिकुलर इनकम हो के एक्सपेंसेस हो गोटे ईयर रो बाहर करे पड़ो। ईयर को रिलेट केते अछि? गोटे फाइनेंशियल ईयर रे केते रिलेट अछि? ता माने गोटे फाइनेंशियल ईयर रे केते रिलेट अछि? 1,20,000 के 12 मास थाए। एवं रेंट हो, रेंट भी 11 मास देती, लास्ट मास देनी। वेजेस मन 11 मास देती, लास्ट मास देनी। किछि जदि आमे बाकी रखिया न आमु के बाकी रखियो न आमे का एडवांस दे देतिया। ठीक अछि, मो पर आउट एम्प्लॉय काम करतला वाई कोन कला 11 मास रो पैसा नेछि, लास्ट को कहले सर मोर मैरिज अछि 2 मास रो एडवांस दियंतु। 11 मास रे 5,000 लेखे तार मन दरमा मासकु, तो 11 मास रे 55,000 नेछि, लास्ट 2 मास रो एडवांस नै गला। 2 मास इनटू 5,000 लेखे तामने केते नेछि रे? 10,000 मिसी केते इला तार 65 मिसी केते इला रे 65। हेले वर्षा केते मास? 12 मास। ता माने से कोन होइछि 11 मास तो आमे देइछे, आउर गोटे मास दबाकू थिला, ता माने 12 मास रो, किंतु से नेइछि के 13 मास रो। ता माने गोटे मास एक्स्ट्रा नै जाइछि ना, ता माने प्री पेड सैलरी गोटे मास एक्स्ट्रा नै जाइछि केते हजार? 5,000। ए 5,000 टा माइनस करले एक्चुअली हमर सैलरी एक्सपेंस केते? 60,000। कारे मासु 5 लेखे 12 मास रे 60। ठीक अछि ना? जदि आमे काको एडवांस देइछे फ्यूचर पाई, जदि आमे काको बाकी रखिछे, ठीक अछि, बा आमु के एडवांस दे देइछि, बा आमु के बाकी अछि जोड़ा कि करंट ईयर रिलेटेड बट पेड आउरी हेइनी बा रिसीव आउरी हेइनी, से टाइप रो जिंस गुडा आमे कोन लिखौचे? एडजस्टमेंट बोली कहौचे। कोन कहौचे? आमे एडजस्टमेंट कले ही ट्रू प्रॉफिट जना पड़े न जना पड़े रे मोर प्रॉफिट केते हैला। जदि ए मासर घर भड़ा मु देबिनी, फैक्टरी पेमेंट देबिनी, मने करो मु कोन करी एप्रिल मासरे मु कोन करी रूम रेंट देबिनी। ठीक अछि, फैक्टरी पेमेंट देबिनी, इलेक्ट्रिक बिल देबिनी, किछे देबिनी। सो 2 मास देबि, आर थ्रू 2 मास दो चाहिबी, ए मासरे किछे देबिनी। मोर कलेक्शन मनरे 50,000 टा हबो, ता माने मोर कोन 50,000 इनकम रे?
मु ए सब न देले भी ए सब तो खर्च होईछि ना ता रूम रेंट मनर 15,000 फैकल्टी पेमेंट 20,000 इलेक्ट्रिक बिल 5,000 ई सब मु देइनी कि दो पड़ियो तो ता माने ए सब 40,000 हेला ता माने डिफरेंस अमाउंट 10,000 होची मोर प्रॉफिट 10,000 मोर प्रॉफिट क्लियर न देइथिले भी खर्च न देइथिले भी कोन पाने आज न तो काली दो पड़ियो ना क्लियर ना ए टाइप रा हमें एडजस्टमेंट न कले ट्रू प्रॉफिट पाइबा नाही सिर्फ हमें कोन करिबा एडजस्टमेंट करिया कोन करिया को जिंस गुडा एडजस्टमेंट करिया जोडा करंट ईयर को रिलेटेड जोडा करंट ईयर को रिलेटेड इधर पेड हेनी बा रिसीव हेनी नले फ्यूचर की पास्ट को रिलेटेड एडवांस पेमेंट हे जाईची एडवांस रिसीव हे जाईची से टाइप रो जिंस गुडा ऐड की लेस करिया एडजस्टमेंट करिया बुझिला एडजस्टमेंट माने कोन क्लियर ना हमु कोन करिया अछि ए वर्षर इनकम और एक्सपेंसेस केते काटिया अछि करंट ईयर इनकम और एक्सपेंसेस केते काटिया अछि फ्यूचर नले पास्ट रिलेटेड थि होले ऐड लेस कर दो ठीक अछि देखो the preparation of income statement that is trading account profit and loss account and balance sheet is the last stage of accounting process account रे प्रथम हम जर्नल करछे तापर लेजर करछे तापर ट्रायल बैलेंस करछे तापर ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बैलेंस शीट करछे सेथ पई ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होची हमर अकाउंटिंग साइकिल रो लास्ट स्टेप according to principles of double entry system of accounting all expenses and income relating to a particular period whether paid or received or not should be taken into account ता माने हमें पेमेंट करथिले भी एक्सपेंसेस पेमेंट न करथिले भी एक्सपेंसेस रिसीव करिथिले भी इनकम रिसीव करि नथिले भी इनकम सेहित में से कहला a particular expenses related to a period whether paid or received or not should be taken into account हमें पेमेंट करथिले भी कंसीडर करिया न करले भी कंसीडर करिया रिसीव करथिले भी कंसीडर करिया रिसीव न करथिले भी कंसीडर करिया जदी ए वर्ष को रिलेट अछि जदी ए वर्ष को करंट ईयर को related अछि in order to give the true and fair view of state of affairs of the business concern it is essential to consider various adjustment while preparing trading account pl account and balance sheet ता माने हमें ट्रू बैलेंस शीट बनायार अछि ବୋଲି कहले ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट କରିयार अछि ବୋଲି कहले प्रॉपर फाइनल अकाउंट କରିयार अछि ବୋଲି कहले हमको एडजस्टमेंट କରିयार अछि कोन କରିयार अछि एडजस्टमेंट କରିयार अछि ठीक अछि कोन कोन एडजस्टमेंट करले देखो हमर बहुत गुड एडजस्टमेंट अछि तार इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट मु देछि तुमको बहुत गुड अछि किंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिपीटली आसीबो से गुडा मु देछि एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नंबर 3 प्रीपेड एक्सपेंसेस accrued income income received in advance depreciation interest on capital interest on drawing bad debt provision for doubtful debt ठीक अछि provision for discount on debtor manager commission ए हिसाब रे 12टा हमरो इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट अछि याकु छाडी की आउरी छोटो मोटो केतरा थाई पार ए जाउछने वेरी वेरी इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट जा कोन जाको इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट उडा एतिकी एडजस्टमेंट हम जदी भलसे बुझियोला ना ताले भाबो कि हमें विथ एडजस्टमेंट रो फाइनल अकाउंट आराम से कर दे पारिया बुझा पड़ला क्लियर तो देखो हमें गोटो डिटेल पढिया गोटो डिटेल पढिया केतरा छै पार्ट अछि हमें डिटेल पढिया गोटो प्रथमे पढिया क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट कोन पढिया क्लोजिंग स्टॉक किमिति एडजस्टमेंट अछि देखो दैट टर्म क्लोजिंग स्टॉक रेफर्स टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर closing stock is valued at cost price or market price whichever is less देखो प्रथमे मु तुमको गुड जिंस कहूची आमे एबे कोन करले विथ एडजस्टमेंट करले विथ एडजस्टमेंट कोन दिया हिची गोटे टेबल दे थाउची कोन दे छरो टेबल दे थाउ टेबल बहुत गुडे इंफॉर्मेशन दे थाउची ना रे टेबल तळे लेखा होची क्लोजिंग स्टॉक 20000 क्वेश्चन हम देखिले सबले क्लोजिंग स्टॉक कोडे मैक्सिमम टाइम क्लोजिंग स्टॉक कोड थाउची तळे थाउची आ बाका आइटम जे कोड थाउची टेबल भीतर थाउची ए टेबल भीतर जति थाउची से होची ट्रायल बैलेंस से होची ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट जहां भी होची टेबल भीतर जहां अछि से होची ट्रायल बैलेंस रो इंफॉर्मेशन कार इंफॉर्मेशन से टेबल तळे जहां थिबो 1 2 3 4 5 6 से सब होची एडजस्टमेंट से सब होची एडजस्टमेंट्स बा एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट बा तमे किमि जानिबो कोडा कोडा एडजस्टमेंट टेबल तळे जो सब जिंस लिखा है सेटा होची तमरा एडजस्टमेंट बा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लियर जेतळ गोटे क्वेश्चन पढियो सेतळ टेबल भीतर जहां लिखा है से सब होची ट्रायल बैलेंस रो इंफॉर्मेशन कार इंफॉर्मेशन टेबल तळे एडजस्टमेंट न एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडिंग दे लिखा है
से सब जा कोन जाओ तुम एडजस्टमेंट कोन जाओ ए जो तळे जहा जहा देइची ए सब दी थरो पोस्टिंग हबो केतर पोस्टिंग हबो 2 टाइम पोस्टिंग हबो ठीक अछि ए भितरे जहा थियो से सब जा कोन हबो 1 टाइम पोस्टिंग हबो कोन हबो 1 टाइम पोस्टिंग देखो एति के भितरे तमरो गोटे एग्जांपल मु देई पारी क्लोजिंग स्टॉक सब बेले टेबल तळे थाउची केते जगह रे पकोथले रे हमें दी जगह रे पकोथले ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड पकोथले बैलेंस शीट रो एसेट साइड पकोथले किंतु ए भीतर को भी गुटे जिंस दिथरा पकोथले रे हमें नाही ता माने हमें एडजस्टमेंट कला टाइम रे ध्यान दबा जो जिंस ट्रायल बैलेंस भीतर देची से सब गोटे थरा पडियो केतरा पडियो जहा जहा एडजस्टमेंट दे से सब 2 टाइम एडजस्टमेंट हो केथरा दी थरा क्लियर एति भीतर कार डाउट अछि कि एति तो कार डाउट नै एबे हमें गोटे क्वेश्चन पड़ले एडजस्टमेंट कोड जानि पारिया कोड थिबो एडजस्टमेंट नॉर्मली टेबल तळे थियो पॉइंट पॉइंट कर दो ना पैराग्राफ कर दो पैराग्राफ करले प्रत्येक सेंटेंस गोटे गोटे पॉइंट बोलिया था पॉइंट पॉइंट कर देले भलो कथा क्लियर एबे हमें क्लोजिंग स्टॉक करा देखिया एबे हमें क्लोजिंग स्टॉक माने प्रथमे कोन क्लोजिंग स्टॉक माने प्रथमे कोन मने करो मोर लुगा दुकान क्लोजिंग स्टॉक कोन वर्षर शेष दिन लुगा गुडा मोर फर्निचर दुकानटा क्लोजिंग स्टॉक कोन वर्षर शेष दिन थिया से सब गुडा हेले क्लोजिंग स्टॉक रे तीनटा जिंस थाई पारे कोन थाई पारे रो मटेरियल थाई पारे मोर फर्निचर दुकान काठ लुहा प्लाईवुड सब थाई पारे डाबलाई भी थाई पारे अधा तयारी जिंस थाई पारे अधा तयारी फर्निचर गुडा आ फिनिश गुड्स थाई पारे ए सब जगह मिसे हम कोन लिखोचे क्लोजिंग स्टॉक बोली कहूचे ए सब जगह वैल्यू माने कर ए सब जगह कॉस्ट माने वर्ष शेष दिन 31 मार्च 2025 वर्ष शेष होचे एटा 31 मार्च 2025 दिन जहा जहा भी आम पाखरे क्लोजिंग स्टॉक थिला तार कॉस्ट होची लक्षटा तार कॉस्ट होची मार्केट प्राइस मु बिकिले मिलिबो मते 1.2 लाख लक्षे 20000 बिकिले केते मिलियो ता माने हमें केते रे वैल्यू करे जाना व्हिच ओवर इज लोअर व्हिच इज ता माने हमें फाइनल अकाउंट केते पके रे लक्षटा पके जदि उल्टा थियो ओली कहले कॉस्ट मने कर थांदा लक्षटा मार्केट प्राइस थांदा 90000 टका ता माने हमें केते पके थांदे रे ता माने केते पके थांदे 90000 पके थांदे ता माने हमें केते पके थांदे 90000 पके थांदे बुझा पड़ला ता माने कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच ओवर इज लोअर हमें पके प्रथम रे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किंद करछो पिला ने कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच ओवर इज लोअर गोटे कथा बुझिला 2 नंबर रे हमें कोडी कोडी पकोचे दीटा पॉइंट नंबर 1 प्रथमे मीनिंग बुझिलो क्लोजिंग स्टॉक माने कोन क्लोजिंग स्टॉक माने द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हो डब्ल्यूआईपी हो फिनिश गुड्स हो वर्षर शेष दिन हम बिजनेस जहाँ थी कौन लिखुंट क्लोजिंग स्टॉक लिखुंट क्लोजिंग स्टॉक कि वैल्यू करछे कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर कॉस्ट माने जति रे किनिथिले मार्केट प्राइस माने बिकले जति बाहरिबो से तरह जो लोअर हबो सेटा को हम कोन नउचे क्लोजिंग स्टॉक नउचे एडजस्टमेंट किन करिया मीनिंग बुझिले वैल्यू किन बुझिले एबे एडजस्टमेंट रे दीटा जिंस प्रथमे हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रथमे कोन करिया ट्रेडिंग अकाउंट को साइड पड़ियो क्रेडिट साइड रे 2 नंबर रे कोडी पड़ियो बैलेंस शीट कोडी पड़ियो एसेट साइड रे बस एति गेला क्लोजिंग स्टॉक रे एडजस्टमेंट बुझिला क्लोजिंग स्टॉक केमिति एडजस्ट हुए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड पड़े बैलेंस शीट रो एसेट साइड पड़े बुझिला तो एबे हमें 12 टा रे गोटे इंच भसे बुझिगले पूरा बुझिगले क्लोजिंग स्टॉक तापरे देखो मु पूरा तुम लिखि देछि भसे बुझिगले तार जर्नल एंट्री कोन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एटा होची जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट कोन पई सारिन देला कोन पई देला जर्नल एंट्री लॉजिक कोन देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट करो ट्रेडिंग अकाउंट रो फॉर्मेट होची एटा ट्रेडिंग अकाउंट रो फॉर्मेट रे कोन पड़ियो बिलाने ट्रेडिंग अकाउंट रे बाई क्लोजिंग स्टॉक पड़ची बाई कोन पड़ची बाई क्लोजिंग स्टॉक जो 10000 पड़ला तार एंट्री कोन होबरे जदी ट्रेडिंग अकाउंट रे बाई क्लोजिंग स्टॉक पड़ची ताले एंट्री होबो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट कोन होबरे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर ता माने तमरो जर्नल एंट्री होबो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट किमिति एडजस्टमेंट होबो देखो मु बोर्ड रे लिखिची क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट कोड पड़ियो क्रेडिट साइड रे एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कोड पड़ियो
एसेट साइड रे मु पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर लिखि तुम मटेरियल रे क्लियर तुम पारे मटेरियल अछि मु एबे जेमिति पढौछि घर को जीव भलसे नोट बनेब मु जेमिति फॉर्मेट करूछि जहां जेमिति लिखुछि से सब नोट रे बनेब ताकि तुमको भलसे बुझा पड़ियो क्लियर ता माने एडा एमिति लिखियो ट्रेडिंग अकाउंट रेडी पड़ला प्लस बैलेंस शीट रे पड़ियो एसेट साइड रे कौन पड़ियो रे क्लोजिंग स्टॉक केते पड़ियो 10000 दीटा जगह पड़ला तमे नोट कला टाइम रे क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग द एडजस्टमेंट रे क्लोजिंग स्टॉक देला परे तारा मीनिंग लिखिबो मीनिंग कोन लिखियो रे द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल डेवलप एंड फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एक नंबर दुई नंबर लिखियो इट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू तीन नंबर रे लिखिबो एडजस्टमेंट कोन लिखियो क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट तापर ए दिटा डायग्राम करियो एति रोया गुटे एडजस्टमेंट रे एति नोट रोया दरकार बुझिला तापर दुई नंबर एडजस्टमेंट हो जिया outstanding expenses means the expenses which is incurred but not paid जड़े मो पाखे काम करदेला दरमा देनी मु ताकू इडा होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मोर रेंट मास पूरी होला मु रेंट देनी इडा होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिक बिल पळाइला मु पेमेंट करनी इडा होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक अछि जड़े मोर वर्कर काम करदेला मु ताकू वेजेस देनी इडा होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जे कोनोसी एक्सपेंसेस खर्च हे एछि बट मु पेमेंट करनी कोन ले कोन सेटा को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक अछि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माने कोन बुझिला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किमिति एडजस्टमेंट हबो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किमिति एडजस्टमेंट प्रथमे देखो एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थिराल एंट्री केमिति हबो मु तो बुझौछि एठी माने कर मु कहिबी सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000 किमि ट्रीटमेंट हबो कहलु सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000 बोली गले प्रथमे सैलरी डा कुडी ट्रेडिंग ना पीएल तो प्रथमे मु पीएल अकाउंट रे पकाउ पड़ियो पीएल अकाउंट रे पकाई टू सैलरी कोन पकाई टू सैलरी माने कर सैलरी पेमेंट हे 55000 पेमेंट हे केते 55000 ऐड करबे आउटस्टैंडिंग मु बाकी अछि केते 5000 टोटल मिस की मेन कॉलम रे केते पड़ियो जो मेन कॉलम ना थो से मेन कॉलम रे केते पड़ियो रे 60000 बुझिला प्रथमे पीएल अकाउंट रेड हैला तापरे बैलेंस शीट रे कुडी पड़ियो कहलु बैलेंस शीट रे पड़ियो लायबिलिटी साइड रे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 बुझिला ऑन कर स्विच टा खाली ओके तो कोन हेची आमर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस केमि एडजस्टमेंट होउची बुझियो आउटस्टैंडिंग सैलरी लेंदी जदि आउटस्टैंडिंग वेजेस हेथंदा ताले कोन करथंदो इडी पीएल अकाउंट रे न पके की कुडी पके थंदो रे ट्रेडिंग रे पके थंदो ट्रेडिंग अकाउंट करियो ट्रेडिंग अकाउंट कोला टाइम रे कोन करियो ट्रेडिंग अकाउंट रे मने करथियो वेजेस पेड टू वेजेस पेड मने रो वेजेस पेड होची 10000 वेजेस पेड होची 10000 एड आउटस्टैंडिंग मने रो होची 2000 आउटस्टैंडिंग होची 2000 मिसी केते पडियो 12000 एडी पडियो प्लस एडी बैलेंस शीट रे केते पडियो रे बैलेंस शीट करिया बैलेंस शीट रे एसेट लायबिलिटी शीट रे पडियो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 बुझा पड़ला ता माने आउटस्टैंडिंग जदि पीएल रे आइटम टा हेथियो ताले पीएल रे एड हबो प्लस लायबिलिटी रे पडियो ट्रेडिंग रे आइटम हेथियो बोली कहले ट्रेडिंग रे पडियो प्लस लायबिलिटी रे पडियो बुझा पड़ला देखो मु कोन लिखि छी एडा होची इंपोर्टेंट देखे एड इन द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रथमे एक नंबर पॉइंट कहला एड इन द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस माने सैलरी ले सैलरी ऐड करो वेजेस ले वेजेस ऐड करो रेंट ले रेंट ऐड करो कमीशन ले कमीशन ऐड करो प्रथम को एड इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एड पुट इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रे पकाओ मु कहली ना रे इदिटा बुझिला प्रथम हमें कोन करछे रेस्पेक्टिव अकाउंट रे ऐड करछे सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करो वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस रे ऐड करो कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन ऐड करो प्लस नहीं कि लायबिलिटी साइड रे पकाओ बैलेंस शीट रे क्लियर बुझिला तापरे 3 प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आउटस्टैंडिंग ऑपोजिट होची प्रीपेड जदी मु देइनी बाकी अछि बोले आउटस्टैंडिंग आगुरु दे दिछि बोले प्रीपेड
रेंट मन कर मु जनवरी मासरे कौन कली फेब्रुआरी मो घर वाला कहला कि मत अर्जेंट दरकार अच्छी आउ मोर झीर आडमिशन अच्छी मत ए मास रेंट 8 मास गोटे मास दे दियो तो मु गोटे मास एडवांस देदेली से कौन लिखुंट प्रीपेड जेकोसी एक्सपेंसेस आम एडवांस पेमेंट करदे से कौन लिखुंट प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस जार रिजनल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस ठीक अछि एटा केमिति एडजस्टमेंट हो मु तुमको देखौछि प्रीपेड एक्सपेंसेस केमिति एडजस्टमेंट हो मने करो प्रीपेड रेंट अछि मने करो प्रीपेड रेंट अछि तो रेंट कोडी पड़छि पीएल पड़छि तो मने करो रेंट पेड मने करो 1,30,000 रेंट पेड केते 1,30,000 माइनस प्रीपेड रेंट एडवांस टा ईयर को लिंक अछि रे एडवांस टा करंट ईयर लिंक अछि कि नाही फ्यूचर लिंक अछि हेला हम कोन करदा माइनस करदा 10,000 काट दियो फ्यूचर रो ता माने हमर एक्चुअल एक्सपेंसेस केते 1,20,000 मासु 10 लेके 12 मास रो जोडा एडवांस देथिली सेटा मु काटी देली जोडा एडवांस देथिली जेमिति आउटस्टैंडिंग माने मु देइनी बोली ऐड कर दोउची ईडीसी इन दी एडवांस देइची बोले लेस कर दोउची काइना मते करंट ईयर एक्सपेंसेस दरकार कोन दरकार करंट ईयर एडवांस माने फ्यूचर पय अछि सेट में काट देली तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कोन होची रे डिडक्ट इन द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट तापर बैलेंस शीट को ऊपर साइड पडियो रे पुट इन द ऊपर साइड एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 बा प्रीपेड रेंट हबो पुट इन द एसेट साइड काना एडवांस पेमेंट हम देइचे माने एसेट टा हमें काउ जोन एडवांस देइचे ना त माने हम पैसा ता पर अछि एसेट हला नि रे कागु भी हमें एडवांस पेमेंट करछे माने एटा कोनटा उडे एसेट टा बुझा पड़ला ट्रेडिंग रो जो देइथांदा ले वेजेस जो देइथांदा ले कहले कोन करथांदे ट्रेडिंग अकाउंट रे पकेथांदे हिंदी वेजेस पेड 10,000 ए माइनस प्रीपेड वेजेस 2,000 इडी परसेंट 8,000 परसेंट क्लियर तो बैलेंस शीट कौन पड़ता प्रीपेड वेजेस केते पड़ता रे 2,000 बुझा पड़ला ता माने प्रीपेड रो कोन होची प्रथमे हमें रेस्पेक्टिव अकाउंट रे ट्रेडिंग बा पीएल अकाउंट रो माइनस करछे ट्रेडिंग बा पीएल अकाउंट कोन करछे रे माइनस करछे तापर सेटा नै कुडी पकोछे एसेट साइड रे पकोछे कुडी पकोछे सेटा क्लियर बुझिला कार डाउट अछि कि नाही तीनटा एडजस्टमेंट हेला केतरा हेला रे तीनटा देखो मोडी पूरा क्लियर लिखिछि डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट and put in the asset side of the balance sheet clear तापरे accrued income माने कोन accrued income means income earned but not received मुझे क्वेश्चन लिखियो नोट रे income earned but not income n हे जे रिसीव हेनी मु ट्यूशन पढे देची फीस पाइनी मु घर भड़ा देथिली मास हे येची मिलनी मु जण पारे चाकरी करथिली मास हे येची मिलनी एसु कोन धारे इनकम हे जाईची किंतु पैसा आसीनी एडा होची कोनडा एक्रूड इनकम एडा होची एक्रूड इनकम ता माने देखो एक्रूड इनकम की देउची मने कर एम देहितियो सुनो कमीशन रिसीव्ड 20,000 एक्रूड कमीशन 5,000 माने मु जण गोटे कामडी कली ता बदले मते कमीशन केते मिलिया था 25,000 मिलिया था कमीशन केते मिलिया था से देइची केते आ दबाव केते बाकी अछि मो काम सार देली मो काम केते मिलिया था से देइची केते आ दबाव केते ता माने प्रथमे इनकम ता एक्रूड इनकम माने सबले कोन जा रे इनकम जाको ठीक अछि ता माने इनकम वाले केवल पीएल अकाउंट रे पड़े तो पीएल अकाउंट को ऊपर साइड पड़ियो रे क्रेडिट साइड पड़ियो इनकम जाको ऊपर साइड पड़ियो कि क्रेडिट साइड पड़ियो एक्सपेंस एंड डेबिट साइड इनकम को साइड क्रेडिट साइड तापरे कोन लिखी रे बाई कमीशन रिसीव्ड केते 20,000 ऐड करने लेस करी कहला ऐड करने लेस करी ऐड कोन रे एक्रूड कमीशन 5,000 मिसी की पकेबी 25,000 कोन पाइड करी मोर इनकम तो 25 हेची पाइची 20 माने आउरी 5 मिलिए गोछि आउरी 5 कोन अछि सेइदे म कोन करली ऐड करली मते कहले एबे एडा एसेट ना लायबिलिटी हम पई एसेट पैसा मिलिए गोछि एसेट तापर बैलेंस शीट साइड बैलेंस शीट कोडी पके
बैलेंस शीट जो करी बैलेंस शीट एसेट साइड रे एक्रूड कमिशन कहि कि 5000 पकेबी क्लियर बुझा पड़ला डाउट नाही क्लियर ना पूरा केतरा हेला बे एक्रूड इनकम चारटा हेला ठीक अछि 12 रो हमर केतरा हेला चारटा हेला देखो म लिखि छी add in the respective income in the credit side of PL account and put in the asset side of the balance sheet मु क्लियर लिख दी छी नोट रे ठीक अछि ए नोट को घर जे बसे पढियो पढला परे मु जिमिति डायग्राम करी बुझौची सिमी डायग्राम करी फेर नोट रे लिखियो नेक्स्ट क्लास रे मु समतरण चेक करी 5 होची इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5 होची इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माने कोन देखो मने करो मते रेंट मिलुची रेंट रिसीव्ड 70000 मु घरडा देइची मते रेंट केते मिलुची 70000 सेथिरु रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस पाइछि केते 10000 तो जो माने मो घर रहउछन एटा के मासु मते 5000 दउथले वर्ष 60000 था मु कहली मते अर्जेंट दरकार अछि मते 2 मास रो एडवांस देथो ता माने से माने के देले मते 2 मास रो एडवांस दे देले ता माने रेंट रिसीव केतेला 70000 हेले एडा केमथि हबो पीएल अकाउंट को ऊपर साइड पडियो रेडा को ऊपर साइड पडियो क्रेडिट साइड कोन माने इनकम डा तो रेंट रिसीव्ड केते 70000 माइनस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस केते करदा 10000 काट दियो काने एडवांस ए वर्ष इनकम नाही आ रहले केते 60000 होची ए वर्ष इनकम केते रे ता माने कोन कोले रिसीव्ड एडवांस ता माइनस कोले डिडक्ट in the respective account from the credit side of the PL account from the credit side of the PL account and it asset liability रे advance liability ता नहीं रे balance sheet रो put it in the liability side of the balance sheet कोन rent received in advance केते 10000 क्लियर कर डाउट अछि रेति की किछि डाउट नाही ना तो पिला ने टोटल मु कहली एतळु हमर 12 टा इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट अछि तारो बे केतना बुझिलोनी 5टा बुझिलोनी बाकी 7टा नेक्स्ट क्लास रे बुझियो ठीक अछि आज रो क्लास एति थाउ थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फुल लिसनिंग।